आज इस महामारी में आए दिन लोग मर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हवा, भारत इतना बड़ा है, 1 अरब 40 करोड़ की समथिंग जनसंख्या है, नदी है, तालाब हैं, सब कुछ है, पर हवा नहीं है भारत में। इसीलिए विदेशों से हवा मंगवाई जा रही है टंकियों में भर भर के, जिसका नाम है ऑक्सीजन। बताओ, और उस ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से कितने लोग मर रहे हैं। तो बोले कि मनास्त्री कोई सूत्र बताओ कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं हमारे घर का कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य मौत की बलि न चढ़ जाए, क्या करें। तो सबसे बड़ी चीज है, अपने साथ अगर बाहर जाओ तो मोबाइल लेके मत जाओ। इस समय मोबाइल से बचो। गाड़ी में भी यदि जा रहे हो तो मोबाइल को दूर रखो, उसको हाथ में लेके मत चलो, जेब में रख के मत चलो, यदि तुम्हें महामारी से बचना है। क्योंकि जितने भी अपने शहर में छतों पर टावर लगे हुए हैं, ये टावर भी इस महामारी में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि इन टावरों से निकलने वाली रेडिएशन हैं वो इतनी तीक्ष्ण हैं कि वो जब आप बाजार में निकलते हो तो मोबाइल उस रेडिएशन को खींच लेता है। तो वो रेडिएशन आपकी जेब में है, और मोबाइल कहाँ रखते हो आप? जेब में। और जेब में रखोगे तो लंग्स कहाँ हैं? यही लंग्स हैं। बताओ, आप बात कहाँ कर रहे हो, कहाँ करते हो? जब मोबाइल निकाल के बात कहाँ से करते हो? यहाँ लगाते नहीं लगाते हो, मुंह से बोल रहे हो हैं। तो रेडिएशन, मुंह से बोल रहे हो तो रेडिएशन मुंह में जा रही है, नाक में जा रही है ना। कहीं कोरोना आ गया, कोरोना कहाँ आ गया कि गले में है, कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि आप तो सब कुछ लगाए हुए हो, फिर क्यों हो रहा है? तो रेडिएशन तो वो पहुंच रहा है आपके ही मोबाइल के माध्यम से। तो उससे दूर रखो। बात करना है तो मोबाइल को स्पीकर ऑन कर लो और दूर रख दो मोबाइल, और अब बोलते रहो। कब तक कान का चिपकाओ मत। और रात्रि में तो 8 बजे के बाद सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल का असर खत्म हो जाए शरीर से, उस मोबाइल को ऑफ करके अपन से 10 फुट दूर, अगर इस कमरे में सोते हो तो उस कमरे में रख दो, अलमारी में अंदर बंद करके, ऑफ करके, और सो जाओ चैन से 2 घंटे बाद। देखो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, है ना। ये ध्यान रखो। और दूसरी बात यह है, कम से कम 24 घंटे में, है ना, जब रात्रि में सोते हो तो अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल के सो, कमरे को बंद करके मत सो। एक तो अपन क्या करते हैं, मोबाइल चालू, ऊपर से कमरा बंद है, खाली पंखा चल रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और अब 4 लोग सो रहे हो, 2 लोग सो रहे हो, एक ने छोड़ी, जब एक ने सांस छोड़ी का टाइम हुआ उसका, दूसरे का खींचने का समय हुआ, तो लो उनने छोड़ी, इनने खींची, इनने छोड़ी, उनने खींची, इनने, ये चल रहा है। बताओ बाहर कहाँ जाएगी? जब अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं हम लोग। इसीलिए खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे तो जो छोड़ रहे हैं अपन लोग वो खिड़की से बाहर जाएगी, और जब हवा चलेगी तो खिड़की से अंदर आएगी, तो वो ऑक्सीजन लेके आएगी, वो हम ले लेंगे, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। और कम से कम सुबह, है ना, अपने घर के ऊपर छत पे ही, सबसे ऊंची छत हो, उस छत पे जा कर के कम से कम वहाँ बैठ कर के प्राणायाम करो। जिससे गार्डन हो तो गार्डन में बैठकर, छत हो तो छत पे बैठकर, जहाँ गमले लगे हो, आपके फुलवारी लगी हो, उन फुलवारी के गमलों को चारों तरफ लगा लो और उसके बीच में बैठ जाओ। कम से कम उसकी खुशबू आती रहेगी, और वहाँ पर बैठ के आप कपाल भाती आदि तो करते रहो, है ना। तो जिससे वर्क करो। और खाना खाने के बाद बिना मोबाइल के कम से कम 500 मीटर आप चल के जाओ, चल के आओ। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद यदि आप लेट जाओगे तो आप बीमारी की चपेट में चले जाओगे। खाना खाने के बाद मत लेटो। छोलक जी,
खाना खाने के बाद 500 मीटर चल के जाओ, 500 मीटर चल के आओ कम से कम, जिससे कि जो आपने खाया है वो जरा डाइजेस्ट हो जाए। और खाना खा के आए और सो गए तो वो तुम्हारी बुद्धि को खराब कर देगा, पाचन क्रिया को खराब कर देगा, कब्ज बना देगा, है ना, और हाथ पांव में दर्द ले आ देगा, सुन्नता ले आएगा शरीर में। इन बातों का ध्यान रखें। इसलिए हम अपने शरीर की और अपने जीवन की रक्षा करें, जिससे हम दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। तो इस बात का सब लोग ध्यान रखें। बोलो महावीर भगवान की।